गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड पेपर का हमारा जो एक यूनिट बचा हुआ था क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड एक्सरे वाला। ठीक है, तो वो वाला यूनिट अपन कवर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो लगभग क्रिस्टल एकदम बेसिक चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हम इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा कि क्रिस्टल बनता कहाँ से है ना, और कौन से टाइप से वो बिलोंग करता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल किन से मिलकर बना होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका लेटिस क्या होता है, ये अपन आज देखेंगे इतने ही क्लास में, है ना। तो हर एक क्लास से पहले मैं वो एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो अपन देखते हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करूंगा परमाणु से स्टार्ट करूंगा, फिर पदार्थ पे आऊंगा, फिर मैं बात करूंगा पदार्थ के टाइप्स में, फिर उसके जो सॉलिड है ठोस के प्रकार की बात करेंगे, फिर ठोस में हमारा जो उसके टाइप्स है उसमें बताऊंगा, फिर थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि जो उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, लेटिस प्लस बेस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तत्व होता है ना, तत्व क्या होता है, जैसे हम परमाणु की बात करें, ठीक है, तो परमाणु जो होता है एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, तत्वों के अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है ना। तत्वों के अविभाज्य कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, कल की डेट में ये नहीं बोलेंगे कि आप हमको कि भाई सर क्रिस्टल कहाँ से चालू हुआ कैसे हुआ करके। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तत्व जो होता है ना, सिंपल जो हमारा, तो उसको यदि आप 100,000 जितने टाइम भी उसको डिवाइड कर दें, मतलब अविभाज्य, मतलब उसको जितने बार वो भागित नहीं हुआ उतने बार आप उसको टुकड़ा कर सकते हो, उतना करो, उसमें से कोई एक टुकड़ा बच गया तो वो क्या कहलाता है, हमारा परमाणु। क्या कहलाएगा, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि तत्वों के अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, अब हम पदार्थ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो होता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये जानते हैं हम लोग, एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यहां तक एकदम क्लियर। ठीक, अब यदि मैं पदार्थ को यदि मैं डिवाइड करूं तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स हो गया, 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सॉलिड, यस और नो। सेकेंड थिंग इज व्हाट, लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको कहा जाता है क्या, ठोस, ये है हमारा क्या, द्रव, इसको क्या बोलेंगे, गैस। ठीक, यदि हम फिजिक्स को देखें अच्छे से तो ये 3 पार्ट में, ये 3 जो है हमारा एकदम बेस है, इसी से रिलेटेड आपका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बनता है ना। यदि आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा हूँ, मैं एक चीज़ लिखा हूँ, परमाणु, पदार्थ। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे तो तत्व। ठीक, यदि मैं ठोस को, यदि सॉलिड को डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगा, परमाणु के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या होगा ठोस में कि इसके जो अणु होते हैं वो क्या क्या होंगे, एकदम पास 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 इस तरह से होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड। मतलब परमाणु जो होता है एकदम उसमें निश्चित क्रम में से जुड़ा होता है। ठीक है, कहीं ना उसमें गैप नहीं रहता है, तो वो हम बोल सकते हैं वो क्या, हमारा ठोस, सॉलिड। ठीक, और सिंपल गैस की बात करूंगा तो थोड़ा इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा दूर 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 होंगे। ठीक, गैस की बात करूंगा तो बहुत दूर दूर होंगे एकदम से। ठीक है, बहुत दूर दूर होता है उसके अणु, परमाणु। क्लियर, तो ये हमारा बेसिक चीज है। ठीक,
ये तो था हमारा 12th लेवल तक का जैसे पढ़ते हैं, लेकिन हम बीएससी में अपन स्टार्ट करेंगे अब सॉलिड के टाइप्स में, सॉलिड के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार। इसमें देखें क्या, ठोस के प्रकार। ठीक, ठोस के प्रकार को यहां पर अब हम डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। कितने प्रकार में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट जो कहलाएगा, फर्स्ट पार्ट वो कहलाता है हमारा क्रिस्टल, जो आपका हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। और सेकंड जो कहलाएगा क्रिस्टल, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय, और सेकंड को बोलेंगे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, है ना। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, है ना। इसको बोलते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस, या इसी को बोलते हैं ग्लासी, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ग्लासी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लासी। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, ग्लासी। यहां तक क्लियर है, ज्यादा कुछ मैं स्टार्ट नहीं किया हूं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे, परमाणु को हम देखेंगे, तत्वों के अविभाज्य कण को क्या बोलेंगे, परमाणु। फिर परमाणु जो है बहुत सारे, है ना, मिल जो बने पदार्थ जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर पदार्थ को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, ठोस, द्रव और गैस। अपन स्टार्ट किए थे क्या, ठोस के प्रकार, जिसमें हम देखें क्रिस्टली और अक्रिस्टली। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस और ग्लासी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इससे पहले मैं ये दोनों को डिस्क्राइब करूं, पहले अपन देख लेते हैं कि क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल का संरचना कैसे बनता है वो अपन देख लेते हैं। इसको मिटा दूं, यहां तक क्लियर? किसी को कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, सिंपल डाउट आप पूछ सकते हैं इसमें। देखिए अपन देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना। ठीक है, क्रिस्टल का संरचना कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको इसका प्रॉपर्टी बताऊंगा कि इसके क्रिस्टल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ना। जैसे ठोस की प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो क्रिस्टल संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जो क्रिस्टल संरचना होता है वो बेसिकली जो हमारा, जैसे जालक बताऊंगा आगे क्या होता है, जालक प्लस आधार, जालक प्लस आधार से मिलकर हमारा क्या बना होता है, क्रिस्टल संरचना। ठीक, इंग्लिश में यदि क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे लैटिस, लैटिस प्लस बेस। ओके, लैटिस प्लस बेस। ठीक है, ये इसका फार्मूला ही होता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका फार्मूला होता है। क्रिस्टल जैसे शक्कर बोल सकते हैं, क्रिस्टल जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, त्रिविमी में होता है। ठीक है, इसको जैसे समझने के लिए, जैसे मैं आपको पहले लेटिस की बात कर रहा हूं, तो लेटिस में क्या होता है, ये जो ऐसे बनाया हूं ना, ये ब्लैक ब्लैक वाला, ये हमारा लेटिस पॉइंट कहलाता है। ये क्या है हमारा, लेटिस पॉइंट। ये क्या है हमारा, लेटिस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट। ठीक है, यदि इसके ऊपर में यदि मैं कुछ रखता हूं इस टाइप से, ये ठीक है, तो ये हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा हमारा लेटिस। ठीक है ना, ये जो ऊपर, ये जो बीच में है, ये क्या कहलाएगा हमारा जालक, और ये वाला क्या कहलाएगा, आधार। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, इसको मेरे को अलग अलग बना के बताना था तो डायग्राम बड़ा हो जाता, तो मैं दोनों को एक साथ लेके बनाया हूं। एक बार मेरे को लेटिस का बनाना था डॉट डॉट करके, फिर उसके ऊपर को बताना था। ठीक है, लेकिन आप यहां पर समझ रहे हैं तो मैं इसमें एक ही बना दिया हूं। कोई दिक्कत?
यहां तक क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, जो ये सेंटर पॉइंट में रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, बोलो? लेटिस। लेटिस को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? जालक। ठीक है, और इसके जो ऊपर में रहेगा वो बेस, उसको आधार कहते हैं। ठीक, अब लेटिस का संरचना हमको दिखाई कैसे देगा? ठीक है, उसको कैसे दिखाई देगा? जैसे मान के चलो एक पॉइंट बनाया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ये हुआ कनेक्ट। ठीक, अब मैं यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, अब मेरा कैसा डायग्राम बन गया? 3D बन गया। ये क्या है हमारा? 3D, 3 डायमेंशन, 3D में। ठीक है, अब क्रिस्टल अपन किसको बोलेंगे? तो इस टाइप से दिखने वाले जितने भी पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल बोलेंगे। क्रिस्टल में जैसे हमारा शक्कर आता है, शर्करा, शर्करा है, डायमंड है। ठीक है, ये सब किसमें आता है हमारा? ठीक है, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसमें क्रिस्टल का, बताओ? क्रिस्टल में नमक NaCl, ठीक है, और क्वार्ट्ज, डायमंड, और बहुत सारे हैं, पोटेशियम है, सल्फर है। ठीक, हाँ हाँ, कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट भी, मतलब जो आपको सॉलिड फॉर्म पे दिखेगा, और वो यदि हमारा 3D में है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? देखो 3D को यदि आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ोगे तो उसका अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे रहता है। ठीक है, मतलब जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर है तो हम उसको 3D में मेजर करते हैं, अर्थ पे है तो 2D, यदि कोई रस्सी में है तो 1D, वो उसका अलग अलग पैमाना है। लेकिन यहाँ पर यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये डब्बे को एक बार हम बोल सकते हैं 3D करके, क्योंकि इसका कॉर्नर कॉर्नर लेके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, लेकिन परफेक्टली आप उसको क्रिस्टल नहीं बोल सकते, उसका बहुत सारा नियम और शर्त रहता है। तो यहाँ तक आप क्रिस्टल संरचना बना लेंगे। अब क्रिस्टल संरचना क्या होता है, किसी कोई दिक्कत? ठीक, एग्जाम में जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना तो रहना चाहिए, मैं बोलता हूँ इतना यदि है इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके में। ठीक है, इतना यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्रिस्टल संरचना बराबर होता है हमारे जालक और आधार। ठीक है, तो भाई जालक किसको बोलेंगे? जो सेंटर पर, एक इसको बहुत अच्छा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल है। अब जैसे आप स्टूडेंट हो तो अब सिंगल सिंगल बेंच में रखा हुआ है। ठीक है, बेंच ना बोल के मैं उसको कुर्सी सहित आपका जो सामने जो रहता है ना, जैसे एग्जाम दिलाने जा रहे हो, जैसे आप एक बेंच में बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, ऊपर आपको लिखने का है, तो ये पूरा टेबल जैसे मान के चलो पूरा खाली है हॉल में। ठीक है, तो वो जो टेबल है वो मेरा कहलाएगा क्या? लेटिस। ये क्या कहलाएगा? लेटिस। इससे बढ़िया एग्जांपल और नहीं हो सकता है क्रिस्टल का, आप समझेंगे। ठीक है, यदि यहां पर आपका पूरा बेंच है, इसको हटा के बढ़िया बनाता हूं मैं और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे जैसे ये पूरा आपका ये एक टेबल है, ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, इस टाइप से मैं बहुत सारे टेबल बना दिया। ठीक है, आप लोग का समझ एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपका टेबल लगा हुआ है। ठीक है, हॉल को देख रहे हो, ये हॉल है, इससे बड़ा वाला। ठीक, ये केवल अभी टेबल और कुर्सी रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? ये क्या कहलाएगा? लेटिस। ये क्या कहलाएगा? लेटिस। लेटिस मतलब जालक। ठीक है, लेकिन यदि इसके ऊपर जब आप एग्जाम दिलाने आते हो, यहां पर आप बैठ गए, मान के चलो यहां पर आप बैठ गए, ठीक है, यहां पर सबको मैं बैठा दिया, ठीक है, ये आप बैठ गए, तो ये आप जब बैठे तो वो क्या कहलाया? बेस। ये क्या कहलाएगा हमारा? बेस। बेस मतलब आधार। तब अब हम इसको कंप्लीट बोलेंगे क्या? क्रिस्टल। तो ये समझने का एक बढ़िया तरीका है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ, सिंपल क्रिस्टल है, उसको क्रिस्टल जैसे ही समझो। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ूं, इरेज करूं इसको? चलिए अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं,
जो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी उसको मेरे को पहले बताना था, लेकिन एक दिमाग में डालना जरूरी भी था कि भी क्रिस्टल होता क्या है, हम उस टॉपिक को स्टार्ट किए थे। तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है आप बताएंगे ना, सभी लोग से मैं पूछता हूँ, एकदम बेसिक है जिसको आप बता पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक, क्या बोलेंगे, ठोसों के गुण। अब ठोस के क्या क्या गुण हो सकते हैं बताओ, बताओ भाई। हाँ, फर्स्ट असंपीड्यता बोलते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। असंपीड्यता क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा कुछ है ना, असंपीड्यता मतलब उसको दबा नहीं सकते ना ऐसे कर सकते, जैसे कोई पत्थर है उसको आप दबा सकते हो, कैसे नहीं दबा सकते, वो क्या है, वो सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है। और क्या प्रॉपर्टी होता है सेकंड बताओ, सेकंड क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, रिजिडिटी, उसकी दृढ़ता, क्या हो सकता है उसका, रिजिडिटी, दृढ़ता होगा उसमें, क्या होगा उसका, दृढ़ता, एकदम कठोर होगा जी, तो उसी को तो बोलोगे क्या, सॉलिड। और क्या हो सकता है, और बताएं क्या हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, और इसका प्रबलता, इसको क्या बोल सकते हैं, यांत्रिक प्रबलता, क्या बोल सकते हैं इसको, यांत्रिक प्रबलता। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, ठोस का और क्या हो सकते हैं जी, इसमें क्या होता है, परमाणुओं का एक निश्चित क्रम में होता है, इसमें होता है ये निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, निश्चित क्रम होगा किसका, परमाणु का, किसका क्रम होगा, परमाणु का। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या बोल सकते हैं जी फिफ्थ में, ठोसों की जो आकार और आकृति जो होती है निश्चित होती है, शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होती है। ठीक है, तो इसका जो आकार और आकृति क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक, क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, है ना, ये फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करने के लिए, तो इतना सब चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो फिजिक्स में आप बड़े टॉपिक में पहुंच जाएंगे तो भी आपको बेसिक चीज का जरूरत पड़ेगा, है ना, जब तक आपका एटम जो है, मॉलिक्यूल्स है ना, जो हमारा मैटर है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे तब तक आगे का नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इतना चीज तो आपको याद रहना चाहिए कि सॉलिड का जो प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, उसको कोई भी प्रकार का प्रेशर देके आगे पीछे अपन नहीं कर सकते। ठीक है, रिजिडिटी उसमें 100% दृढ़ता होगा। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो फिक्स है, मतलब जितने एटम के साथ बंधा होगा उतने के साथ वो बंधा रहेगा। ठीक है, निश्चित क्रम होगा किसका, परमाणु का, निश्चित क्रम मतलब जैसे इस टाइप से बंधा हुआ, इससे जुड़ा है, तब यदि शक्कर को देखोगे, शक्कर का जो टुकड़ा है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ऐसे गैप है। ठीक है, डायमंड को यदि देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं छेद है या कुछ अलग अलग, उसका जो परमाणु का एकदम चिपका हुआ, एकदम सट्टा हुआ है, तो वही क्या है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी है। लास्ट इसका शेप एंड साइज जो क्या होता है, फिक्स होता है, शेप और साइज क्या होगा, फिक्स होगा। तो इतना प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इसके ठोस के टाइप्स में जाता हूं। इसको इरेज करूं, किसी को कोई दिक्कत, पीछे निखिल पूछ सकता है, तेरा नाम रिकॉर्डिंग में आ गया अब। इधर पीछे पटेल, क्या नाम है इसको, पटेल का क्या नाम है, पटेल ही है वो, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है इसमें,
स्टार्ट करें? ठीक। अभी देखेंगे अपन इसमें ठोस का जो टाइप्स है ना, उसमें फर्स्ट अपन देखेंगे क्या? क्रिस्टलाइन। क्या देखेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। चलो अब आप मुझे बताओ कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? दो प्रकार से बताया था मैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए, एकदम सिंपल और बहुत छोटा डेफिनेशन है। जैसे हम परमाणु की बात करते हैं, है ना, इसका जो परमाणु होता है वो एक निश्चित क्रम पे जुड़ा होता है। कैसे क्रम पे? इसका जो पदार्थ का, इसमें जो पदार्थ होता है उसमें जो परमाणु होता है वो एक निश्चित क्रम से बंधे होते हैं या निश्चित क्रम पे व्यवस्थित होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, डेफिनेशन याद हुआ। क्रिस्टलीय ठोस अपन किसको बोलेंगे? वे पदार्थ जिसके परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यहां तक बोल लेंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल बताओ जी, क्या क्या होगा? एग्जाम्पल, शर्करा, क्या होगा? और शर्करा हो गया, चीनी, हाँ, और बोलो, नमक, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, और हाँ, माइका, और बताओ, डायमंड, और क्या? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। और मतलब जिसका आकार एकदम निश्चित होगा, ये तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और जिसमें वे पदार्थ जिसके परमाणु एक निश्चित क्रम में जुड़े होंगे, वो सब किसके अंदर में आएंगे? बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, हम इसमें नाम भी नहीं लिख सकते, लेकिन आपको बेसिक चीज ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? जैसे इसको यदि हम डायग्रामेटिकली समझें, मैं जैसे आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बताया, उसमें डायग्राम बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं, सपोज यहाँ पर दिख रहा है मेरा वीडियो, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे A1 2 3 4 ऐसा लिया जाता है, ठीक है। ये सपोज हमारा परमाणु है, ठीक, इसको अपन कनेक्ट कर दिए इस तरह से, ठीक। बोलने का मतलब है जो इसका आकार और आकृति निश्चित क्रम में जुड़ा होता है। यहाँ पर हम दो परमाणु ले रहे हैं, ठीक है, जो एक परमाणु जो है 3 परमाणुओं से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जैसे बीच बीच में लिया हुआ, ये एक परमाणु जो है 3 परमाणुओं से घिरा हुआ है। एक होल है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये डॉट वाला जो है वो एक परमाणु हुआ, ये क्या हुआ? एक परमाणु, ठीक। और ये भी क्या है? ये हमारा दूसरा परमाणु है। ये क्या है? हमारा दूसरा परमाणु, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा परमाणु हुआ, तो ये कितने से घिरा हुआ है? 3 परमाणुओं से, ठीक है। तो जैसे आकार और आकृति निश्चित बोलने का मतलब यही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऐसा बन गया, उसके बाद ये, ठीक है। ये फिर होलो, इसके हमेशा ये अलग अलग जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये होल, ठीक है, ठीक। देखो हर एक परमाणु जो है 3-3 होल वाले से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक है। यदि इसको देखोगे तो ये होल 1, ये 2 और ये 3, इसको देखोगे 1 2 3। ऐसा हम बहुत सारा पूरा ब्लैक बोर्ड में ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? मतलब एक 6, मतलब इसको
टाइप्स आगे मैं बताऊंगा, जो ब्रेवाइज है साइंटिस्ट, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। अभी आप इतना समझ पा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है, मतलब साफ सुथरा बढ़िया दिखता है, ठीक है। अभी आपको सेकंड पार्ट देखेंगे ना, उसमें एकदम बेढंगा टाइप से बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? किसी कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ूं? ठीक है। इसका एक और होता है, इसका एक निश्चित गलनांक होता है। इसका क्या होता है? निश्चित, इसका एक निश्चित गलनांक होता है। इसका एक क्या होता है? निश्चित गलनांक। गलनांक को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना, ठीक है। इसको मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ मेल्टिंग ही बोलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल को बता दिया वो किस कैसा रहेगा हमारा? 3D में। कैसा रहेगा वो? 3D फॉर्म पे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इरेज करें, भगाऊं आगे, मिटा दूं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहां पास? अब क्या आएगा सेकंड पार्ट इसका? ठीक है। इसका सेकंड टाइप अपन देखेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या? सेकंड पार्ट ग्लासी कहा जाता है, और ये हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय। ये क्या है हमारा? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और ग्लासी, ठीक। अब जस्ट उसका अपोजिट करो इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पहले उसका क्रम क्या था? अब इसका क्रम क्या हो जाएगा? है ना, इसका जो भी पदार्थ है ना, इस पदार्थ का जो परमाणु रहेगा, ठीक है, पदार्थ का जो परमाणु रहेगा वो क्या रहेगा? अनिश्चित क्रम में। अनिश्चित, ये कैसा होगा? अनिश्चित क्रम में, ठीक है। कैसा रहेगा? अनिश्चित क्रम पे। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है बताओ? एकदम इजी है इसका, ठीक है। जैसे कोई आप सिंपल घर से ही जाओ, है ना, आटा वगैरह गूंथते हो, ठीक है। आटा को भी बोल सकते हो, आटा का शेप और साइज रहता है क्या? कभी इधर के कभी उधर के, तो उसको फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? रबड़, रबड़, रबड़ उसका वो इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, प्लास्टिक, पाउडर भी होगा, सही बोल रहे हो, ठीक है। पाउडर भी हो जाएगा, ठीक है। ग्लास, ग्लास यानी कांच। कांच का एक अच्छा से याद आ गया मेरे को। इसको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि क्या कांच को, मतलब जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट करोगे तो वो क्या डायरेक्टली द्रव में कन्वर्ट होगा? बताएं मुझे। यदि मैं इसको मेल्ट कर रहा हूं तो ये डायरेक्टली वो उसमें कन्वर्ट होगा क्या? लिक्विड में नहीं होगा, ध्यान रखिए। क्योंकि जब इसको आप हीटिंग इफेक्ट दोगे, इसको गर्म करोगे, तो पहले इसमें क्या हो जाएगा? सॉफ्टनिंग होगा। पहले क्या होगा? वो सॉफ्टनिंग होगा। सॉफ्टनिंग को हिंदी में बोलते हैं मृदुलीकरण बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। देखना, है ना, मृदु सॉफ्ट मतलब उसको थोड़ा सा, मतलब ग्लास को जैसे गर्म करोगे तो ऐसे आड़ा तिरछा होना चालू होगा, ठीक है। फिर उसको हाई टेम्परेचर, फिर उसको और दोगे ना, तब आपका किस में कन्वर्ट होगा? द्रव में, लिक्विड में, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है। इसको एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इसको डायरेक्टली कन्वर्ट होता है क्या करके, तो इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है। वो उसमें पहले उसको सॉफ्टनिंग होता है, फिर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
उस वाले में एक लाइन और जोड़ना, वो हमारा विषमदैशिक होता है, ये समदैशिक होता है। ठीक है, उसका गलनांक समदैशिक और विषमदैशिक। ठीक है, उसको ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें हमारा, समदैशिक और विषमदैशिक होते हैं। जैसे ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम जैसे विषमदैशिक की बात करेंगे, समदैशिक की बात करेंगे, तो उसको आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसमें चालकता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। ये लाइन पकड़ो, अनिश्चित क्रम। ठीक है, तो जैसे ये बना दिए। ठीक है, अब इसको यहीं पास बना दिए, इसको यहाँ बना दिए, इसको यहाँ बना दिए। अब ये ठीक है, ये भी कनेक्ट रहेगा 3 परमाणु से। ठीक है, ये भी कनेक्ट रहेगा 3 परमाणु, लेकिन इसका जो है परमाणु निश्चित नहीं है। कभी यहाँ पास हो गया, कभी यहाँ पास हो गया, कभी यहाँ पास हो गया, कभी यहाँ पास होगा। फिर इसको तीनों को मिलाओ, ये और ये और ये। ठीक है, तो इसका शेप और साइज क्या होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो ऐसा बेढंग टाइप से डायग्राम बना सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, तो मैं आज से क्लास को भी यहीं तक रोक रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। हमारा रिकॉर्डिंग कैमरा चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरुआत से 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग उसको करा देता हूँ। ठीक है, उसको पॉज करके आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरा करेंगे, है ना। शुरुआत से पॉज